मुखेषु कोशारे हरि नाम गाए। मुखे मुखेषु कोशारे हरि नाम गाए। ढूले ढूले गोरा चाँद हरि गुण गाए। আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গর রায়। ধুলে ধুলে গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণায়া এসেছে থেয়ে। হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণায়া এসেছে দে। ময়ূর ময়ূরী প্রেমে ময়ূর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া খেলায়। ঢুলি ঢুলি গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। প্রাণে করি ধ্যানে করি হরি বল বদনে ভরি। প্রাণে করি ধ্যানে করি হরি বল বদনে ভরি। হরি নাম গে 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 হরি নাম গে গে রসে গোলে যায়। হরি নাম গে গে রসে গোলে যায়। ঢুলে ঢুলে গোরা রাম হরি গুণ গায়। আসিয়া যমুনারি কূলে নাচে ঘুরি ঘুরি বলে। আসিয়া যমুনারি কূলে নাচে ঘুরি ঘুরি বলে। যমুনায় উথলে সে যমুনায় উথলে সে চরণ ছোঁয়ায়। যমুনায় উথলে সে চরণ ধোয়। ঢুলি ঢুলি গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। আসিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গর রায়। ঢুলি ঢুলি গোরা চাঁদ हरि गुण गाय। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत हरि बोल। सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा जी, सभी को हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में हमने जाना था कि अर्जुन शुरू शुरू में बड़े भ्रम में है, और जब भ्रम में है तो पहले से 10वें श्लोक तक कृष्ण जो है वो अर्जुन को डांट रहे हैं, और जो उनको करुणा आ रही है उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये सही करुणा नहीं है। तब अर्जुन जो है अपने संशय को देखते हुए, संदेहों को देखते हुए, भ्रम को देखते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, गुरु का स्थान देते हैं श्री कृष्ण को। और 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य के द्वारा बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है। आत्मा विनाशी है, शरीर जो है वो विनाशी है, बदलता रहता है शरीर। आत्मा जो है वो शरीर को ऐसे बदलती है जैसे कपड़ा बदला जाता है। आत्मा के गुण क्या क्या है? शाश्वत है आत्मा। जन्म और मृत्यु का चक्र उसके साथ चलता रहता है। तो शरीर पर हमको दया नहीं दिखानी, हमको आत्मा पर दया दिखानी जो शाश्वत है। और 31वें से लेकर 37वें श्लोक तक सकाम कर्मों की बात हो रही है कि सकाम कर्म जो है वो करने से क्या होता है, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे युद्ध करेगा तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, सकाम कर्म है। और अगर जो है युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त होते स्वर्ग मिलेगा। अगर जीत जाते हैं तो राज्य मिलता है, राज्य का भोग करना तो सकाम कर्म है। फिर पाप लगेगा तो कहते नहीं, पाप उनको लगता है जो कि भगवान का कार्य नहीं करते हैं, जो कि अपने लिए कार्य करते हैं, वो निष्काम कर्म करो। 38वें लेके 53वें तक बुद्धि योग बता रहे हैं कि हम बुद्धि को स्थित करिए, भगवान में स्थिर करिए। और आपकी बुद्धि व्यवसायिक होनी चाहिए, निश्चय होनी चाहिए। और उसके बाद बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होते कैसे हैं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न आता है कि स्थिति प्रज्ञ कैसे करते हैं, क्या भाषा होती है उनकी, क्या उनके आचरण कैसा होता है, क्या बोलते हैं, वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण रखते हैं। तो 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था दया का, कि दया जो है वो आ रही है, अर्जुन को जो है वो दया आ रही है। तो दया पहले अध्याय के 28वें से 30वें श्लोक तक दया दिखाते हैं, और उसका उत्तर दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक मिलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। फिर कोई आनंद नहीं है, यानी कि पहले जो अध्याय उसमें 31वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक कहते हैं कि कोई आनंद नहीं है। और दूसरे अध्याय के 31वें से 37वें श्लोक बताते हैं कि युद्ध करोगे, जीतोगे तो राज्य, और मारे जाओगे तो स्वर्ग। और पाप का भय तीसरा जो है कारण है। 36वें से 38वें श्लोक तक पहले अध्याय के अर्जुन जो है वो बताते हैं, और दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में 38वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक बता रहे हैं कि भक्ति की गतिविधि करने में कोई पाप नहीं लगता है। और जो चौथा प्रश्न है वो है कि पारिवारिक जो परंपराएं हैं नष्ट हो जाएंगी,
पहले अध्याय के 29वें श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक जो है वो पूछते हैं, जो अर्जुन कहते हैं कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। और दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में 46वें श्लोक में, और अभी भी जो तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे उसमें भी 24वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रेरणा बनो, उदाहरण बनो, लोगों के उदाहरण बनो, ऐसे कार्य करो कि उदाहरण बन जाओ। अपने जो आपके कर्म है उसके द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन दो। और पांचवा जो असमंजस का कारण है वो दूसरे अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में दिखाई पड़ता है, जिसका आंसर जो है उत्तर दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में होता है कि गुरु की सेवा करिए, कृष्ण की सेवा करिए। जब आप इस तरह की स्थिति में होते हैं तो आपको कोई भी असमंजस नहीं होता है। तो ये दूसरा अध्याय था। अब तीसरा अध्याय हो रहा है। बहुत चीजें बताई भगवान ने, आत्मा के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया। अब अर्जुन भ्रम में पड़ चुके हैं कि क्या करूं मैं। तो पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन के भ्रम से शुरू होता है कि त्याग करें कि कर्म करें, क्या करना है, त्याग करना है, संसार का त्याग कर दूं या जो है वो कर्म करूं। और तीसरे श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक बताते हैं कि जो त्याग है वो कठिन है, भक्ति का रास्ता आसान है, त्याग का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। 17वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक बता रहे हैं कि यदि अर्जुन संन्यास के लिए योग्य हैं तो उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। और इसके बाद जो है वो अगला बता रहे हैं कि 36वें श्लोक से 43वें श्लोक तक कि योग पथ पर काम करिए, जो है क्योंकि कर्म आपका योग पथ पर होना चाहिए, क्योंकि जो कामनाएं हैं वो ऐसी शत्रु है, आपकी बैरी हैं, काम क्रोध बैरी है आपका। तो आपको उसको विजय प्राप्त करनी है। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। तो आज का जो अध्याय है हम इसमें ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो पढ़ते हैं पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। यथा तृतीयाध्यायः अर्जुनोवाच जय चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं भगवान से पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही है कर्म योग। योग शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा अब तो मैथ्स आ गई, 2+2 करें या 1+1 करें या 5+5 करें, क्या करें। तो योग क्या है, हम गणित में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं। और कभी कभी हम योग के बारे में सुनते तो एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह उठ के लोग योग करते दिखाई देते हैं, हाथ पैर इधर उधर हिलाते हैं, सांसों पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन यहाँ पर योग क्या है? युक्त होना, जुड़ना। युज धातु से बना हुआ है योग। और कर्म योग का अर्थ है कि ऐसे कर्म, ऐसी जो है वो कार्य हम करें जो भगवान की सेवा के लिए किए करें, तो उसको कर्म योग कहते हैं। तो कर्म कल हम लोगों ने जाना था कि 3 प्रकार के होते हैं। कि एक तो पुण्य वाले कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, सकाम कर्म होते हैं। किसी को भोजन खिला दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी की शरीर की सहायता कर दी, किसी को रोड पार करा दी, किसी को जो है वो घर नहीं देख पा रहा है तो उसको घर पहुंचा दिया, धन की जरूरत है थोड़ा धन दे दिया। तो किसी की प्रत्यक्ष सहायता करते हैं, किसी की अप्रत्यक्ष सहायता करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य वाले कर्म करते हैं। दूसरे कर्म क्या होते हैं? विकर्म होते हैं, अच्छे कर्म नहीं होते हैं। कहीं चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कपट कर रहे हैं और दूसरे का दिल दुखा रहे हैं। तो ये पाप कर्म है, शास्त्रों के विपरीत है। और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। उनको सुखी रहना है तो अच्छे कर्म ही काफी है, सुखी रहेंगे हम, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में आराम करेंगे, बहुत लंबा जीवन होता है स्वर्ग का। वहां पर जो है वो बड़े सुख मिलते हैं, सुना है, वह सारे सुख करेंगे। तो सामान्य लोग जो होते हैं वो अच्छे कर्म ही करना चाहते हैं। हम साधारण भाषा में कहते हैं तो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ऐसा जो है वो कहा जाता है। तो कर्म पूजा है, ठीक है, वर्क इज वर्शिप। तो क्यों कहा जाता है ऐसा? बहुत सारी बातें कर्म के बारे में कहते हैं। कर्म नहीं करोगे तो क्या बैठ के खाओगे,
कर्म नहीं करोगे तो खाने को भी नहीं मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो जो है वो कैसे प्रगति करोगे, पढ़ो तो प्रगति होगी, तो सोने से क्या फायदा है, सोने सोने से क्या मिलेगा, कर्म करो। तो ये कर्म पूजा कैसे हो जाती है? कर्म ही पूजा है तो सोना कौन सी पूजा है? कर्म ही पूजा है तो बैठे रहना कौन सी पूजा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वैमिश्रणेव एक सेकंड माता वाक्येन। जी। हरे कृष्णा माता जी, ये प्रश्न पूछा है मैंने। हरे, कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है? कर्म ही पूजा कैसे है? किस कर्म को आप पूजा कहेंगे? क्योंकि कर्म ही पूजा है तो कौन सा कर्म है जो पूजा बन जाता है? कृष्ण भावना भावित माता करना। माता जी। माता जी जो माता जी जो तो भी कर्म भगवान की कर्म प्राप्ति करे। के लिए किया जाए। एक एक करके बोलिए हरे कृष्णा, एक एक करके बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, मैं राजकुमार बोलूं प्रभु जी बोलिए आप पहले। माता जी, जो सुना आप लोगों से कि जो जो कर्म भगवान प्राप्ति के लिए किए जाएं वो कर्म। वो कर्म पूजा। हाँ, और कोई बोला था? और कौन? हाँ, अरविंद प्रभु जी बताएं। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी अनम्यूट होइए। हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जो कर्म हमें भगवान से जोड़े रखे, सकाम कर्म से, सकाम कर्म नहीं माता जी, अकर्म, भगवान के लिए कर्म किए कर्म माता जी, जो सकाम कर्म नहीं हो, भगवान के लिए जो किया गया कर्म। ये बहुत। साधना माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ पर कर्म से अभिप्राय यह है कि हमें वो कर्म करने चाहिए जो कि भगवान ने निर्धारित किए हैं, कि उनसे जो कर्म हमें उन तक ले जाएं, उनसे मिलाने के लिए जो हमें कर्म निर्धारित किए गए वो कर्म करने चाहिए। बहुत सुंदर आंसर सबने दिया हुआ है कि हमको वो कर्म करने चाहिए जो कि हमें भगवान से जोड़े। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर उस कर्म को हम भगवान से जोड़ दे तो वही पूजा बन जाएगा। जो कर्म हमको कर्म बंधन नहीं दे वही पूजा है। जो कर्म हमको भव सागर से पार करा दे, मुक्ति दिला दे, वही जो है वो कर्म पूजा हो जाता है। तो ये बताया गया है कि इसीलिए कि ये कर्म योग क्या है। जब कर्म योग हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। दूसरे अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बताया भगवान ने, और कहा क्या, योगी बनो और कर्म करो। अब अर्जुन को समझ ही में नहीं आ रहा कि योगी बन जाऊं कि कर्म कर लूं, दुविधा में पड़े हुए हैं। तो ये दुविधा जो है वो आती है 2.49 से। दुरेरहावर कर्म बुद्धि योगा धनेन्द्रिय बुद्धो शरणम अविच्छा कृपया फल हेतवा। तो बताइए भगवान। माता जी 2 पॉइंट पे कर पाएंगे? 2.49 पे कर पाएंगे? हरे कृष्णा। 2.49 निकलना है। हाँ, 2.49। 2.49 से जो है भगवान कह रहे योगी बनो, अर्जुन कह रहे कि योगी बनो, कि जो है युद्ध करो। एक तरफ तो भगवान कह रहे कि योगी बनो। तो भक्ति योग चरम लक्ष्य है, सीढ़ी की तरह से है, सबसे ऊपर उसमें भक्ति योग आता है। कर्म योग क्या होता है? कर्म क्या होता है? जब कर्म जो है कर्म योग में कुछ मिलावट आ जाती है तब वो भक्ति से नीचे गिर जाता है। अगर शुद्ध कर्म योग हो तो क्या हो जाएगा? वो भगवान भक्ति योग हो जाएगा। तो कहते हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि धनंजय तुम भक्ति के द्वारा, तो भक्ति करो और ग्रहित कर्मों से दूर रहो। ये जो कर्म हैं जो कि निंदनीय हैं, उन कर्मों से दूर रहो। तो अब जो है अर्जुन ने सोच लिया कि ठीक है, कर्मों से दूर हो जाओ और आराम से जो है वो भक्ति करते रहो। यहाँ से अर्जुन को थोड़ा सा भ्रम होता है, संशय होता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न लेके आ रहे हैं। यदि कर्म हम कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं एक तरह से, और उसमें थोड़ी सी मिलावट आ जाती है, अहंकार आ जाता है, लालच आ जाता है, कोई इच्छा हो जाती है, तो वो कर्म योग हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी ये अहंकार ना आए, लालच ना आए, इच्छा ना आए, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध भक्ति योग हो जाएगा। मिलावट हट जाए, भक्ति हो जाएगी। मिलावट आ गया तो ज्ञान योग, कर्म योग बन जाता है। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्ण माता जी, हाँ, पढ़िए पढ़िए माता। मिश्रणेव वाक्येन बुद्धिमहया शिव मे तदेकं वद निश्चित्य तेन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। अनेक मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हाँ, तो अध्याय जो है अर्जुन के संशय से शुरू हो रहा है। त्याग करूं कि कार्य करूं। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कर्म फल का त्याग। और अर्जुन का प्रश्न है कि कार्य करना चाहिए कि त्याग करना चाहिए। तो अर्जुन पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, युद्ध छोड़ देना चाहिए या युद्ध के फल को छोड़कर युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जनार्दन, जनता का हित करने वाले केशव, संशय को समाप्त करने वाले केशी नामक असुर था, जिस केशी नाम का एक घोड़ा था जो भगवान को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन भगवान ने ही उसका जो है वो वध कर दिया था। तो कह रहे आप बुद्धि को, जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि बुद्धि योग का अर्थ होता है भक्ति योग। और बुद्धि योग जो है अगर सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, सकाम कर्म आप जानते हैं कि जो स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, अगर उनसे श्रेष्ठ है, तो आप मुझको ये युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। युद्ध क्या है, सकाम कर्म है अर्जुन के लिए, क्योंकि युद्ध से राज्य मिलता है, राज्य का भोग प्राप्त है, तो आप उसमें क्यों लगाना चाहते हैं हमको। कह रहे कि भक्ति श्रेष्ठ है तो मुझे भक्ति करने दीजिए, मुझे भक्ति में क्यों जो है वो भक्ति से अलग क्यों ले जा रहे हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत को जो अर्जुन है वो जड़ता समझ रहे हैं कि हाँ बस जाओ जंगल में बैठ जाओ और जाके वहां पर जो है भगवान का नाम भजो। नहीं, जो कृष्ण भावनामृत जड़ता नहीं है, एकांत में नहीं जाना, भगवान की सेवा करना है। हर तरह से भगवान, चाहे कर्म के द्वारा चाहे अन्य सेवाओं के द्वारा जो है भगवान की सेवा ही करना। तो अर्जुन भ्रमित है, भगवान के शब्दों से भ्रमित हैं। और जो है क्या कह रहे हैं भगवान से कि तदैकम पद, एक बात बताइए, एक चीज बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझको क्या करना चाहिए, ये श्रेयस्कर हो, जो श्रेयस मार्ग हो, लॉन्ग टर्म जो है वो उसमें श्रेय देने वाला है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है। तो एक तरह से भगवत गीता के रहस्यों को चाहते हैं अर्जुन की भगवान हम सबको बताएं कि क्या रहस्य है, भगवत गीता किस लिए बोल रहे हैं भगवान, क्या है तदैकम वद, एक बात बोलिए मेरे लिए क्या सबसे अच्छा होगा। क्योंकि आपने तो इतनी ढेर सारी चीजें मुझको बता दी, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयोजन करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे सांख्य योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक क्या है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या है, आत्मा और शरीर का ज्ञान, जो भगवान कपिल ने देवहूति अपनी माता को दिया था। ऋषि के पुत्र थे भगवान कपिल, और उन्होंने सांख्य योग सुनाया था माता को। आत्मा और शरीर दोनों का विश्लेषण ज्ञान के माध्यम से क्या होता है, भगवान का कार्य जब हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, तो हमारा दिशा और दृष्टिकोण सब बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। और दूसरा क्या है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करना, कृष्ण भावनामृत कर्म करना। तो कृष्ण भावनामृत कर्म क्यों करते हैं, शुद्धि पाने के लिए। भक्ति योग क्या है, जो भी हम भक्ति योग करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण पर ही आश्रित हो जाना। तो भगवान जो है अर्जुन को अनग कह रहे हैं। अनग का होता है कि निष्पाप, बार बार कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि तुम निष्पाप हो, तुम पाप नहीं हो, तुम पापी नहीं हो। अर्जुन बार बार सोचते हैं मैं पाप कर रहा हूँ, मैं तो पाप कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं नहीं, तुम निष्पाप हो, पापी नहीं हो। तो ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करते हैं, भक्त भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञानी का मार्ग थोड़ा सा कठिन होता है, भक्त का मार्ग थोड़ा सा सरल होता है। हरे कृष्ण। न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कर्म से विमुख नहीं हुआ जा सकता है, बता रहे हैं भगवान। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि युद्ध अलग है और भक्तिमय कर्म अलग है, दोनों अलग अलग है। तो या तो युद्ध कर सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए कर्तव्य त्याग करना पड़ेगा, अर्थात जो है कर्म से संन्यास लेना पड़ेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं सारे कर्म छोड़कर भक्ति करूंगा। एक तरह से भाग रहे हो युद्ध से, देखिए भगवान कह रहे नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि कर्म से विमुख हो गए तो कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल गया, नहीं। कह रहे न संन्यास से सिद्धि मिलेगी, न कर्म फल से विमुख हो जाने से छुटकारा मिलेगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं। दूसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं करना क्या है। भगवान बता चुके हैं पहले से, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस कर्मणि। तो सन्यास से पहले क्या चाहिए, शुद्धि चाहिए। बिना शुद्धि हुई तो सन्यासी बन ही नहीं सकते हैं। तो भगवान के लिए कार्य करो, कार्य करते करते शुद्धता आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। और दृढ़ता आके क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो भक्ति करते करते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो एक बात सबको गांठ बांध के रख लेनी है, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं। हमको भी लगता है कि हाँ आराम से रहो, क्या करना है कर्म करके बैठे रहेंगे, कर्म फल नहीं लगेगा। नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते हैं, और कर्म से विमुख होकर भी कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो बहुत ये सोच के कि कर्म छोड़ के हम बैठ जाएंगे, ये जो है रास्ता सही नहीं है। अब देखिए वर्ब जो हम पढ़ते हैं क्रियाएं, तो क्या होता है, स्लीपिंग, रनिंग, सिटिंग, ये सब भी वर्ब में आता है। तो सब क्रियाएं हैं, सो रहे हैं वो भी क्रिया है, बैठे हैं तो भी क्रिया है, जगे हैं तो भी क्रिया है, खड़े हैं तो भी क्रिया, सब वर्ब है, तो सब कर्म है। हरे कृष्ण। न हि कश्चिच्छलमपि व्यातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितनी बड़ी बात की है भगवान ने कि बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते हैं। क्रिया है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, हमारे कोई कर्म नहीं करना है, तो ले शरीर के अंदर बाहर सब कर्म चलता रहता है। शरीर के अंदर है तो पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, रक्त संचारित हो रहा है, मानसिक चिंतन चल रहा है। तो कर्म तो चल रहा है, कर्म तो रुका नहीं है। आप जो है सो रहे हैं, ये भी एक कर्म है। जग रहे हैं, ये भी एक कर्म है। और कोई नित्य कर्म कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। तो प्रकृति के जो गुण है उसके अनुसार तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे घर में रह के युद्ध करे चाहे बाहर रह के युद्ध करे, क्योंकि गुण तो प्रकृति के गुण हैं और सब में होते हैं, अलग अलग मात्रा में होते हैं। तो ये गुण क्या करते हैं, हमको विवश कर देते हैं कि जो है कर्म करो। तो तीन कर्ता होते हैं ना, जो तीन गुण होते हैं, तीन तरह के कर्ता होते हैं। सतोगुणी कर्ता होते हैं, रजोगुणी कर्ता होते हैं, तमोगुणी कर्ता होते हैं। तो तीन जो है वो करता ये गुण के अनुसार होते हैं। इसके अलावा इच्छा भी करता है, वो भी एक कर्म करता है। कौन करता है, आत्मा इच्छा जो है इच्छा करती है, और साथ ही परमात्मा क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। तो तीनों मिलके कार्य होते हैं। प्रकृति के गुण के अनुसार जो है वो कर्म करने के लिए विवश होते हैं हम। तो किसी भी कार्य के तीन कर्ता होते हैं, आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति ऑप्शन देती है, परमात्मा अनुमति देते हैं, तब हमारा कर्म होता है। तो हमें हमेशा क्रियाशील रहना होता है, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है कि हम बिना कर्म किए रहें। तो करना क्या है, हमें कर्म करना है, और कर्म हमेशा करते रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारयुच्यते। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत फेमस श्लोक है ये, और कि मन जो है क्या है, इंद्रिय भोग मांग रहा है, और बाहर से शो ऑफ कर रहे हैं कि हम तो वैरागी हैं, हम तो योगी हैं। तो ये क्या है, हिपोक्रेट है, मिथ्याचारी है, पाखंडी है। तो कहते हैं अर्जुन तुम जंगल में भी बैठ जाओगे ना, तो ध्यान में अगर तुम्हारे यहाँ की बातें आ रही तो क्या हो जाएगा, मिथ्याचारी हो जाओगे।
मिथ्याचारी उसको कहते हैं कि जो धर्म के आचरण का दिखावा कर रहा है, दिखने में लग रहा है कि उसकी इंद्रियां वश में है, नियंत्रित हैं, लेकिन मन कहाँ है, मन भोग में लगा हुआ है। तो ऐसे लोग क्या है, मिथ्याचारी, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। इंद्रियों को तो उन्होंने रोक लिया, बलपूर्वक रोक लिया कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, जाके पर्वत पे बैठ गए, जाके हिमालय पे बैठ गए, जाके किसी नदी के किनारे बैठ गए कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, कोई मिठाई नहीं खाएंगे, यहाँ मिठाई दुकान ही नहीं है, न मिठाई दिखेगी ना हम खाएंगे। लेकिन मन में क्या हो रहा है, ओ रसगुल्ला होता तो कितना आनंद आता, क्या तब से बैठ के हम कंकड़ पत्थर खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो ये क्या है, मिथ्याचार। जैसे बंदर होता है ना, वैरागी होता है कि नहीं, मेरे पास तो ना घर है, ना द्वार है, ना मैंने कोई घर बनाया, ना मेरे पास कोई भंडार है, गोदाम वोदाम भी नहीं है, कपड़ा भी हम नहीं पहनते हैं, बहुत वैरागी है। पर हमेशा किस ताक में रहता है, वृंदावन में चले जाइए, बंदर ही बंदर है, जैसे देखते कोई सामान झपट लेते हैं, यहाँ तक कि वो जो नहीं भी काम का होता है, चश्मा है, मोबाइल है, झटक लेते हैं, क्या बदले में कुछ खाने को दो, तब जो है वो देंगे। तो क्या है, ये फल्गु वैराग्य है कि हमको चाहिए तो, लेकिन हम कह रहे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो ये मिथ्याचार है। हरे यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। दूसरे और यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भवनामृत में प्रारंभ करता है तो वो अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दूसरे तरह का वैराग्य क्या होता है कि हम भगवान की तरफ जोड़ दें, जो हमारी इंद्रियां हो वो भगवान की तरफ चल जाए, अनासक्त भाव से जो है वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। अनाशक्त सविषयाना यथारहम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उज्यते। अब ये नहीं है कि एकादशी का उपवास किया और मन में तरह तरह के पकवान याद आ रहे हैं कि ये होता तो ये खा लेते। और जनरली घरों में यही होता है कि हाँ उपवास किया है तो कल क्या क्या है खाने के लिए, पहले उपवास बाद में खाना जो है वो पहले। तो उप माने होता है पास बैठना, जो है उप न समीप, वास माने बैठना, भगवान के पास बैठना है। कहाँ उपवास क्यों करते हैं, भगवान के पास बैठने के लिए, न कि जो है वो साधु बन के जो है पाप करते रहे। इससे अच्छा है कि मेहनत करें, परिवार का पालन पोषण करें, भगवान की पूजा करें। जो है साधु बनकर क्यों जो है वो मिथ्याचारी बनना है। अर्जुन को कर्तव्य करना चाहिए, अपना क्षत्रिय का कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, वही करो, उससे पवित्र होंगे। वर्णाश्रम धर्म है क्षत्रिय का कि जो है लोगों की रक्षा करे, उससे भी शुद्धता आती है। तो रावण जैसे था, साधु बन के क्या किया उसने, माता सीता का हरण किया, तो ये क्या था, मिथ्याचार था। तो हमको मिथ्याचारी नहीं बनना है, हमको भगवान के लिए कर्म करना है। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है ना, दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समा एकत्वयि नान्यं ते तन्ता न कर्म लिप्यते नरा। तो कर्म से लिप्त नहीं होना है, जो भी जीव के लिए जितना निर्धारित किया गया है उतना ही खाना है। अगर हम ईशावास्य सिद्धांत का पालन करते हैं कि सारी चीजें भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, तो ऐसा व्यक्ति है जितने साल तक जीवित रहे, 100 साल तक जीवित रहे, तो भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो ये मार्ग है जिसके द्वारा बिना कर्म बंधन में फंसे हुए 100 साल तक जीवित रहा जा सकता है। हरे नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायहि अकर्मणः शरीर यत्रापि चाति न पशिध्येत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। तो कर्म करना ही पड़ेगा, माँ बाप कहते हैं हिलोगे नहीं तो खाने को भी नहीं मिलेगा, अपने आप से मुंह में निवाला नहीं चला जाएगा, तो नियत कर्म करना ही है। नियत कर्म करेंगे तो आत्मा की शुद्धि होगी, समाज में संतुलन बना रहेगा। क्योंकि यदि कर्म नहीं किए जाएंगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होना, शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लेता हूँ। और भगवान के पास तो बहुत रास्ते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि क्या करना है, भक्ति में क्या करेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है।
न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न अपना जॉब छोड़ना है, न नौकरी छोड़नी है, न बिजनेस छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। क्या करना है? कृष्ण को अपने कार्यों में जोड़ लेना है। अर्जुन गृहस्थ थे, तो एक तरह से ये सब हमारे लोग जैसे गृहस्थ लोग के लिए भगवान बता रहे हैं कि गृहस्थ को क्या करना है, नियत कर्म करते रहना है, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना है। तभी जो है वो क्या होगा कि नियत कर्म करना है, न करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। हरे यज्ञात्मनो लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में संबंध उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्रों, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। तो ये बंधन से मुक्त करने का श्लोक है। इस श्लोक को अगर फॉलो किया जाए तो बंधन से मुक्त रहेंगे। ऐसे कर्म करें, कैसे? भगवान के लिए कर्म करिए। तो 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो कहते हैं कि अर्थ को ऐसे उपजाइए, अर्थ को ऐसे पैदा करिए, अर्थ को जो है ऐसे कमाइए जो धर्म के अनुसार, और कामनाएं ऐसी करिए जो मोक्ष की तरफ ले जाएं। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। जो भी यज्ञ होते हैं वो विष्णु के लिए होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेवल 1 में आपने पढ़ा होगा, सतो ध्यायते विष्णु त्रेतायम भजतो मखई द्वापरे परिचारेयम कलौ तप श्री हरि कीर्तनम। तो कलौ जो है वो जो कलयुग है वो हरि कीर्तन के लिए है, और सतयुग में क्या आता है, विष्णु को ध्यान करना है। ये जो है वो ध्यान का समय था सतयुग। और त्रेता धर्म क्या था कि आपको बड़े बड़े यज्ञ करने, तप करने, और द्वापर युग में आपको जो है अर्च विग्रहों की सेवा करके, इन तीनों से जो पुण्य मिलता है, उन तीनों से जो लाभ मिलता है, वो कलयुग में हरि कीर्तन संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जो तीसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है, वहां से लेके 16वें श्लोक तक कर्म कांड से लेकर कर्म योग तक कैसे पहुंचेंगे, इसका जो है वो प्रोसेस बताया गया, वो प्रक्रिया का जो है यहाँ पर वर्णन है। हरे कृष्णा। शतयोग्य प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोतिष्ठ कामधु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस जग में सुखी रहो, क्योंकि इसके कारण से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हरे तो कर्म कांड क्या है? आप कर्म योग, तो तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि कर्म योग क्या है, तो आप समझ गए। कर्म कांड क्या है, कोई बताना चाहेगा? कर्म कांड क्या है? जी राजकुमार को। हरे माता जी हरे कृष्ण। जो कर्म किसी भावना से किया जाए कि किसी मतलब भौतिक सुख की, मतलब जो भक्ति किसी भी इच्छा से की जाए, वो उसमें जो काम किया जाता है वो कर्म कांड हो गया। और जो सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए जो किया जाए वो कर्म योग हो जाता है। कर्म कांड में मतलब व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो बहुत सी इच्छाएं सम्मिलित होती है कि मेरे परिवार अच्छा हो जाए, उसके लिए जो पूजा पाठ किया जा रहा है वो कर्म कांड हो गया। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत आपने परफेक्ट आंसर दिया है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने जो है वो हमको अवसर दिया है इंद्रिय भोग का, करें और चाहे भगवान की तरफ चले जाए। नियम से जाएंगे तो प्रगति होगी, विरोध में जाएंगे तो पतन होगा। तो यहाँ पर बहुत आसानी से बताया गया कि जो भी कार्य आप करें भगवान की संतुष्टि के लिए करें, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। हम अगर उनकी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं तो हमारे पास कोई जो है वो कर्म बंधन नहीं लगता है। कलयुग में कहा गया है कि संकीर्तन यज्ञ करिए, और भागवतम में भी कहा गया है इस चीज को कि कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांग्यास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये
जयंती है सुमेध छ। तो प्रकृति में यज्ञ के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ दिया है प्रकृति में। आपको जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एक यज्ञ के लिए आवश्यक होती है। आप सुख पूर्वक रह सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो यज्ञ से क्या होता है कि सारे भौतिक सुख भी मिलने वाले हैं, आध्यात्मिक सुख भी मिलने वाले हैं। तो हमें जरूर करना चाहिए यज्ञ को, जरूर जो है वो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। देवानि भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्स्यथ। युगों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सब सर्व को संपन्नता प्राप्त होगी। तो तीसरा अध्याय है, भगवान कह रहे हैं देवी देवताओं की पूजा। और जबकि कहा गया है कि सारे यज्ञ विष्णु के लिए हैं, तो हमारा प्रश्न ये है आपसे कि भगवान, आपने पहले लेवल में पढ़ा होगा, 7वें और 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि केवल मेरी जो है वो पूजा करो, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने को भी कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा। कह रहे देवता प्रसन्न होंगे, तो देवी देवताओं की पूजो को क्यों सैंक्शन कर रहे हैं, क्यों सहमति दे रहे हैं भगवान? हरे कृष्ण। जी अरविंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, क्यों आपका हैंड्स डाउन बार बार हो जा रहा है? हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही हेलो। है। जी जी प्रभु जी, आवाज आ भगवान रही ने दो तरह की दो चीजें बोली हैं। एक तो भगवान की डायरेक्ट पूजा, दूसरा देवी देवताओं की पूजा। उसने बोला जो कम बुद्धि के लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे फल की उनकी इच्छाएं जो पूरी होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं भी मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं, क्योंकि जो मांगते हैं वो उनको मिल जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं इच्छाएं पूरी नहीं करता किसी की। ये है। और कर्म कांड में आप बता रहे थे, कर्म कांड भी देवी देवताओं के लिए किया जाता है। आज इसका कर रहा हूँ, आज उसका कर रहा हूँ। और ऐसा मैंने देखा है मंदिरों में ऐसे भजन बोले जाते हैं, माँ राधे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। कृष्णा, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया है प्रभु जी। तो जो देवी देवताओं की पूजा की भगवान यहाँ पे सैंक्शन कर रहे हैं कि अभी जब तीसरा अध्याय तक जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो अभी थोड़ा स्टेज उसकी अर्ली स्टेज होती है, अभी वो भक्ति तक नहीं पहुंचा रहता है, अभी कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि हाँ, पहले शुरुआत में आप कर्म कांड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको आना कहाँ है, भक्ति योग में आना है। तो यज्ञ जो है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है, लेकिन भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है कड़ी के रूप में कि मनुष्य यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, तो मनुष्यों को आवश्यक वस्तु मिल जाएगी। क्योंकि मनुष्य पूजा करता है किसके लिए? कुछ न कुछ लाभ के लिए पूजा करता है, कुछ न किसी जो है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए करता है। तो इंद्र जैसे वर्षा देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, पवन वायु देते हैं, तो इस सारे देवताओं को यज्ञ से संतुष्टि की जाती है। और जो भी यज्ञ होता है उसमें इन देवताओं का भाग निकलता है, और कहते हैं कि वो जब भाग प्राप्त करते हैं तो उससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का ज्ञान जैसे जैसे होता जाता है, वैसे लोग समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु की अगर पूजा कर ले, जड़ में अगर हम पानी डाल देते हैं तो हमको जगह जगह जो है पानी देने की जरूरत नहीं रहती है। हमको एक जगह हमने विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो सारी देवती देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यज्ञ से संपन्नता आती है, पानी बरसता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल ना कि बहुत मौसम बदल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि हम भगवान के जो ईशावास्य सिद्धांत है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कश्य धनम। तो भगवान के द्वारा कोटा निर्धारित है, उससे ज्यादा उपयोग नहीं करें। अगर ज्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी पतन होता है। अगर हम उतना ही उपयोग करते हैं जो शांति आती है, संपन्नता आती है। और मनुष्य क्या होता है, बहुत थोड़ा सा लालची होता है,
कहते हैं कि अगर एक बोरा अनाज रख दिया जाए कहीं पे तो बंदर एक मुट्ठी खाएगा, चिड़िया थोड़े कुछ दाना उठाएगी, गाय एक दो बार मुंह मारेगी, और इंसान क्या होगा, मनुष्य बोरा उठाकर चल देगा। तो ये लोभ होता है। हम जो है वो देखते हैं ना, जो किसानों का सुनते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत उत्पादन किया तो सड़क पे फेंक दिया। सड़क पे फेंक देंगे लेकिन किसी की सहायता नहीं करेंगे। तो इन सब बुराइयों से ऊपर आके क्या करना है हमें, हमें विष्णु को प्रसन्न करना है। और यज्ञ से जो है देवता भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा बता रहे कि देवताओं के जब सहयोग से हमको बहुत सी चीजों की संपन्नता होती है। कैसे, हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। इष्टानि भोगानि हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञभाविताः तत्त्यान् प्रदायैभो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शाखा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता योग संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारा सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं के अर्पित किए भी नहीं भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत कठोर शब्द भगवान यूज कर रहे हैं इस अध्याय में। पहले मिथ्याचारी कह रहे हैं, अब चोर कह रहे हैं। जैसे कोई जॉब करता है लेकिन टैक्स नहीं देता है तो क्या है, तो चोर कहलाता है वो। तो हम भी भगवान से सब ले रहे हैं और भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हम सब चोर कहलाएंगे। तो क्या क्या बताए गई हैं यहाँ पे कि अगर हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो हमारा खुद ही कल्याण हो जाता है। चार महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इसमें कि पहला है कि देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके बदले में मनुष्य को प्रसन्न कर देते हैं। तीसरा है कि जब हम देवता मनुष्य को प्रसन्न करे और मनुष्य देवता को प्रसन्न करे तो क्या होता है, परम सिद्धि मिलती है। और चौथी बात है कि सबका लाभ होता है। अगर हम किसी नियम का, व्यवस्था का पालन करते हैं तो सबका लाभ होता है। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि हमको नियंत्रित करना है अपने आप को, भगवान को अर्पित करना है, व्यवस्था का पालन करना, नियमों का पालन करना है। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं वो लोग चोर होते हैं, क्योंकि भगवान जो है सारी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे निर्वाह की। जल दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो हमारा जीवन इस सब पर निर्भर है। जैसे माता पिता है, बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो बच्चा ऋणी हो जाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी मृत्यु के उपरांत उनको पिंडदान करके उनका ऋण चुकाता है। तो वैसे ही जब देवता हमको वर्षा, जल, वायु, प्रकाश सारी आवश्यकताएं की पूर्ति कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको प्रसन्न करें। और प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, हमको यज्ञ करना है, देवताओं को प्रसन्न करना। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते भंगि पापा ये पचन्त्यात्मा कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञों में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो भी भोजन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है वो पाप खाया जाता है। मतलब भगवान ने बिल्कुल एक एक ठक 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 देते ही चले जा रहे हैं। तो हम भगवान को अगर वो भोग चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं तो क्या होता है, हम भगवान को ऐसी कोई चीज नहीं चढ़ा सकते हैं जो कि अखाद्य पदार्थ हो। भगवान ने आगे 9वें अध्याय में बोल दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान को यही चीजें चाहिए, भगवान को और कुछ अखाद्य पदार्थ नहीं चाहिए। तो हमको भोजन करने से क्या होता है कि अगर हम तमस भोजन करते हैं तो हमें जड़ता आती है। जड़ता में रहना नहीं, भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि जड़ता में नहीं रहना है, भक्ति जड़ता नहीं है। तो हमें क्या खाना चाहिए, जो है पत्रम पुष्पम फलम, तो यही भगवान को चढ़ाना है तो यही हमको खाना भी है। पेड़ पौधे में क्या होती है, चेतना बहुत कम होती, क्योंकि जैसे हम ऑपरेशन के लिए जाता है, कोई भी रोगी ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसको उसकी चेतना को क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगा देने से उसको चेतना जो है वो गायब हो जाती है। वैसे ही पेड़ पौधों की चेतना होती है, और जब चेतना मनुष्य की गायब हो जाती है तो ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, हाथ पैर काट देते हैं, अंदर से सब कुछ कट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। वैसे ही पेड़ पौधों की अविकसित चेतना होती है तो उनको दर्द नहीं महसूस होता है तो कम पाप लगता है।
पशुओं की चेतना पेड़ पौधे से ज्यादा होती है, तो अगर उनको खाते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा पाप लगता है। बहुत सी जगहों पे कहते हैं कि मनुष्य को ही खा लेते हैं तो उनको और ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य की चेतना और भी ज्यादा होती है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं कोई भोग, तो क्या होता है, वो महाप्रसाद बन जाता है। परीक्षित महाराज से भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पूर्ण इतम राजन। तो भगवान का स्वल्प प्रसाद, थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाए तो गोविंद नाम का बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। और बिना अर्पित किया भोजन क्या होता है, भुंजते तो गम पापा, पाप खाने के समान है। तो जब हम अन्न खाते हैं तो भी कई पाप होते हैं, परंतु जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कृष्णाटेरियन हो जाता है। ना तो हमको वेजिटेरियन बनना है, ना ही नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमको क्या बनना है, कृष्णेटेरियन बनना है। तो भगवान का क्या करना है, उच्छिष्ट खाना है, पूरे परिवार के साथ उसको ग्रहण करना है। हरे कृष्ण। माता जी एक बात पूछना अन्नदानम् चाहता हूँ। भवति भूत। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। माता जी अब जैसे घर में तो हम लोग अपने भगवान को अर्पित करते ही हैं भोग लगा के, और फिर उसके बाद ही करते हैं। लेकिन जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि उन्होंने भगवान को पहले अर्पित किया है या नहीं किया है। तो हम अपनी थाली को यदि सिर्फ उनको एक बार अर्पण कर दें कि प्रभु उनको मतलब थाली को हाथ जोड़ लें, तो ये यही माना जाएगा कि हमने भगवान को अर्पित कर दिया। हाँ प्रभु जी, माना जाएगा, लेकिन विष्णु का जो भी भोग लगता है वो बिना तुलसी की पत्ती के नहीं लगता है। तो अगर आप साथ में थोड़ी तुलसी की पत्तियों रखें और उनके साथ भोग लगाएं तो और भी अच्छा है। लेकिन जैसी परिस्थिति होती है, भगवान को याद करके ही खाना चाहिए और भगवान को समर्पित करके। बहुत सुंदर माता जी, ध्यान रखेंगे इस बात का। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए माता जी। अन्नदि भवन्ति भूतानि पर्यन्नादन्न संभवः यज्ञादि भवति पर्जन्यः योगकर्म समुद्भवः। सारी पानी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। तो यज्ञ करते हैं तो क्या है, यज्ञ में देवताओं का भाग निकलता है, उसे देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्र वर्षा दे देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं। जैसे होता है ना, हम टीवी देख रहे हैं, कोई छोटा बच्चा होता है वो देख रहे हैं लगातार चैनल बदल रहे हैं, उसको लग रहा है सब अपने आप हो रहा है, अपने सब व्यवस्थाएं अपने आप जो है चैनल चेंज हो रहे हैं। वैसे ही हम भी क्या है, छोटे से बच्चे हैं, सारी व्यवस्था चल रही है, रिमोट किसके हाथ में है पता ही नहीं है। तो हम जो है वो समझ ही नहीं पाते हैं। ये 2 श्लोक दिए गए जिसमें यज्ञ का चक्र बताया गया है कि क्या है कि प्राणी किस पर आश्रित है, अन्न पर आश्रित हो जाते हैं प्राणी। और जो है अन्न कहाँ से आता है, वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे होती है, जब यज्ञ किया जाता है। यज्ञ कैसे होते हैं, जब नियत कर्म किए जाते हैं। हरे कृष्ण, आगे पढ़ते वाले। कर्म ब्रह्मोत्थमविद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। तो जो है वो यज्ञ नियत कर्म से होते हैं, जैसे 14वें श्लोक में बताया। 15वें में बता रहे हैं कि जो नियत कर्म है लिखे कहाँ पर है, कहाँ से पता चलेगा, वेदों में। वेद कहाँ से आएंगे, भगवान ने लिखे हैं, भगवान से प्रकट हुआ है, मतलब लिखे नहीं है हाथ से, क्योंकि प्रकट हुआ है उनसे। और जो है वो अ, ये जो ब्रह्म जो वेद जो है भगवान से प्रकट हुए, वो भगवान है कहाँ, तो कहे कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो ये जो है एक व्यवस्था बनती रहती है कि जो भगवान है उनसे वेद आएंगे, वेद से नियत कर्म आएंगे, नियत कर्मों से यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न मिलेगा, अन्न से प्राणी जीवित होंगे, उसी अन्न का जो है वो क्या करेंगे, भोग लगाएंगे, उस भोग को जो है भगवान को चढ़ाएंगे, फिर भगवान का प्रसाद होगा, फिर उससे खाएंगे। तो ये एक चक्र चलता रहता है। तो वेदों में जो नियमित कर्म का जो है वो विधान लिखा हुआ है, उसको पालन करते करते सुखी शांति से रहा जा सकता है। हरे
हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति गयः अघायोरिन्द्रिया राम मोघं पार्थ तजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्रों का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। फिर भगवान कह रहे कि पापमय जीवन व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने से सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। वेद में कहा गया आहार शुद्ध सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्वगर्थनम विको मछुआ। तो आजकल का नारा है कि कठोर परिश्रम करो, आनंद करो। इस दर्शन की निंदा हुई है। यज्ञ चक्र का अनुसरण करो और कर्म फल से बचो, वेदों का पालन करो जो भगवान ने प्रकट किया है, तो क्या होंगे? हमेशा ही सुख में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हरे कृष्ण। यस्मात्मरतिरेव स्यात् मतिप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सारे योग किस लिए हैं? पवित्र करने के लिए है। और जो पवित्र हो गया तो वो उसको कोई कार्य बचा ही नहीं, उसके लिए कोई योग बचा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करेगा। वो तो सारे नियमों का पालन ऑलरेडी करने लगता है, उसके लिए कोई योग जरूरी नहीं होता है। जैसे कि हम बीमार हैं, अब बीमार है तो दवा खाएंगे, बीमारी खत्म तो दवा खत्म, दवा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अर्जुन अभी भक्त के रूप में नहीं है, अर्जुन को अभी कर्म करना है, अभी वो उस रूप में नहीं आए हुए हैं। क्योंकि जो ब्रह्मभूत हो जाता है, कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, इंद्रियों से विचलित ही नहीं होता है, भगवान के प्रेम में रहता है, आत्मा राम रहता है, आत्मा के स्तर में पहुंच गया तो कोई नियत कर्म रह ही नहीं गया। वैदिक शास्त्रों के नियम किसके लिए हैं? हम लोग जैसे लिए साधना करने वालों के लिए साधना भक्ति नियम है। हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थो नाय कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थो व्यपश्रयः। सर्वशिक्षित व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कोई भी नियत कर्म नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ नहीं करना, निष्क्रिय होकर बैठ जाना है, बल्कि उसको भौतिक सुखों के लिए कर्म नहीं करना है, भगवान के लिए तो कर्म करना ही है। कहते भगवान से प्रेम में तृप्त हो जाते, सर्व इंद्रिय तृप्त होए। तो जो सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था को पार कर लेते हैं, इसलिए उनकी जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं। हरे तस्मादशतशतकम् कार्यं कर्म समाचर अशक्त हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। हाँ, तो परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? अनासक्त रह के। कर्म में आसक्ति रहेगी तब तक परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तो स्वयं संतुष्ट होंगे, भगवान भी संतुष्ट जो है लोगों को संतुष्टि देते हैं। जैसे पत्नी होती है, माता होती है, अपने पति के लिए बच्चे के लिए भोजन बनाती है, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो माता स्वयं संतुष्ट हो जाती है। वो उनको पता चल जाता है, माता को पता चल जाता है कि हमारा परिवार संतुष्ट नहीं हुआ कि नहीं हुआ। वैसे भक्त को पता चल जाता है कि भगवान उसकी सेवा से संतुष्ट है कि नहीं है। हरे कृष्ण। कर्मण्यैव हि सिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की
दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो बता रहे भगवान की उदाहरण दे रहे हैं कि जनक महाराज और भी राजा थे, लेकिन जो राजा जो जनक थे वो क्या करते थे कि भगवान का कार्य करते हुए अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करते हुए वो जो है परम लक्ष्य को प्राप्त किया उन्होंने। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुमको महापुरुषों का आचरण करना चाहिए, जो आचरण है उनका अनुसरण करना चाहिए। जो तुम ये कर्म है युद्ध का कर्म, इसको तुम घोर कर्म समझ रहे हो, लेकिन उसी से तुमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि युद्ध रूपी जो कर्म है वही तुम्हारे लिए आवश्यक है, वही तुम्हारी मुक्ति का कारण है। राजा जनक ने क्या हुआ, जो है अपना सिंहासन नहीं छोड़ा, राज्य नहीं छोड़ा। तो राजा जो है जनक क्या किया, उन्होंने राज्य करते करते भगवान की भक्ति की। तो वैसे ही तुम अनासक्त रहकर युद्ध में करो, युद्ध तो तुम्हें करना ही करना है। हरे कृष्णा। यदि जदाचरति श्रेष्ठः तथ्यतिभितरो जनः सजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तादनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान जो है राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं। राजा जनक क्या थे? महाजन थे। आपका होमवर्क ये है कि आप जो है वो जो महाजन है उनका नाम जो है वो नोट करिएगा। जो है अगर समय होगा तो कल मैं आपसे सुनूंगी भी। महाजन है, राजन जनक जो है महाजन के रूप में है। तो पहले जनक का उदाहरण दिया भगवान ने। अब कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कर्म की बाध्यता नहीं है, फिर भी उनको कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी। अगर अधिकारी प्रतिभ्रष्ट तो जो है नीचे के कार्यकर्ता प्रतिभ्रष्ट, अधिकारी ईमानदार नीचे वाले अधीनस्थ भी ईमानदार। तो महापुरुषों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्जुन तुम भी उदाहरण बनो, तब तुम्हारा लोग अनुसरण करेंगे। कहते हैं माता पिता होते हैं, शिक्षक होता है, राजा होता है, अधिकारी होता है, इनको उचित आचरण करना चाहिए क्योंकि ये आदर्श होते हैं समाज के, लोग इनका अनुसरण करते हैं। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानभक्तम् अभक्तव्यम् वर्तन्येव च कर्मणि। हे पिता पुत्रो, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तो कोई कर्म नहीं है, कोई भी कर्म जैसे बाध्य नहीं हूं मैं, फिर भी कर्म कर रहा हूँ। क्यों? उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ समाज में जो है वो, ताकि लोग मेरे को अनुसरण करें। अनुकरण नहीं करना। अनुकरण करते क्या मतलब होता है कि उनकी नकल उतारना नहीं, अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पर चलना है। हरे कृष्ण। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। हाँ, तो कितना कृष्ण सचेत है कि कोई भी कार्य जो है वो असावधानी पूर्वक नहीं करते हैं। कर्म तंद्रिता, वो कोई भी कार्य तंद्रा में नहीं करते हैं, ऊँघते हुए नहीं करते हैं। अब देखिए कि कोई कार चला रहा है और कार चलाते चलाते जरा सी झपकी आ जाए तो कितना बड़ा विनाश हो जाए, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही भगवान अगर अति तंद्रित हो जाए तो क्या हो जाएगा? सूर्य पृथ्वी के निकट आ जाए, पृथ्वी तो आग का गोला बन जाए, भस्म हो जाए, या इतनी दूर सूर्य चले जाए कि पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाए, कोई बचे ही ना। तो भगवान सारे कार्य सावधानी से कर रहे हैं। तो जिसको जो भी कार्य मिलता है, जो भी जिम्मेदारी जिसकी है, बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हरे कृष्ण। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपोहन्यामि मा प्रजः। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण ही हो जाऊंगी और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को की शांति का विनाशक बनूंगा।
तो भगवान क्या कह रहे हैं कि नियत कर्म को सावधानी से नहीं करे तो क्या होगा, और लोग अनुसरण करेंगे, वो भी गलत कार्य करेंगे और ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, अवांछित जन समुदाय उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान को कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी भगवान कर्म कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो कि मम अनुवर्तते, भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। एक बार होता क्या है कि कृष्ण और बलराम जो है काम्या वन में खेल रहे थे, छुपम छुपाई खेल रहे थे। कृष्ण और बलराम छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है। अब गोप जो है उनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए। तो उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं पहाड़ी पर, तो वो उन पर चिन्हों पर चलते जाते और छोड़ लेते। तो हमारे लिए भी भगवान जो है अपने चरण चिन्ह छोड़ गए हैं, और उन चरण चिन्हों का अनुसरण करके, चरण चिन्ह कौन से हैं, शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अनुसरण करना है। और भगवान का अनुसरण शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। हरे शक्ता कर्मण्यभिज्ञानिशः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यां तथा शक्तः चिकीर्षुरे लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अफगानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जो अज्ञानी होते हैं वो क्या चाहते हैं, आसक्त होते हैं फलों में। तो हमें आसक्त नहीं होना, क्या होना है, अनासक्त होना है। जैसे डॉक्टर बनते हैं तो वो उपदेश से डॉक्टर नहीं बनते हैं, कैसे डॉक्टर अच्छा बने, उदाहरण बनना है। वैसे भक्त कैसे अच्छे बने, उदाहरण बनना है। तिलक लगाएं, कंठी पहने, जप करें, भगवान की सेवा करें। तो पिछले जो 3 श्लोक है इसमें भगवान कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में सावधानी कैसे रखे, और विशेष को अर्जुन को बता रहे हैं कि अनासक्त और आसक्त दोनों में बस इच्छा का अंतर है। दुर्योधन की इच्छा थी राज्य के भोग की, और अर्जुन की इच्छा थी भगवान की सेवा की। हरि न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान युक्तो समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी को रोकना नहीं है, कोई पाप तो कर नहीं चल रहा है, कर्म फल चाहिए, कोई पाप तो है नहीं। आपका स्तर ऊंचा हो सकता है, लेकिन कोई मेहनत करके काम कर रहा है, अच्छी कार खरीद रहा है, घर बना रहा है, तो पाप नहीं कर रहा है। बस विचारधारा बदलनी है कि अच्छा घर बनाए, पर थोड़ा सा मंदिर में भी सहयोग कर दे। तो ऐसे जो लोग आसक्त हैं उनको मार्गदर्शन करना है, उनको विचलित नहीं करना है। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत ही फेमस श्लोक है कि अहंकार से जो युक्त होते हैं, याद करना चाहिए इस श्लोक को, कि मेरा मेरा नहीं करना है। मेरा मेरा करेंगे तो कर्म बंधन लग जाएगा। तो हमें जो कर्म करने हैं, क्या करना है कि स्वयं जो है वो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य नहीं करना है, भोग के पीछे नहीं भागना है। जो प्रकृति है वही सारे कार्य करती है, लेकिन हम स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं, और कर्ता मानकर हम जो है वो फंस जाते हैं, कर बंधन में लग जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रकृति ही हमें नचाती है। नीचे ना फेंक दे। हरे तत्वित् महाबाहो गुण कर्म विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियों तृप्ति में नहीं लगाता। तो 2 बातें हैं। एक तो जो परम सत्य को जानता है, वो परम सत्य क्या है, 3 रूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। दूसरी बात क्या है कि भक्ति भाव के कर्म, जो कर्म भगवान के लिए किए जाए,
और सकाम कर्म जो स्वार्थ के लिए किए जाए। इन दोनों का जो अंतर जान जाता है वो इंद्रिय विषयों से दूर रहता है, इंद्रिय तृप्ति में वो नहीं फंसता है। हरे कृष्ण। प्रकृति गुणसम्मूढाः सज्जन्ति गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविद्ना विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, तथापि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो विचलित नहीं करना है। जो माया के 3 गुण होते हैं वो जो है मोहग्रस्त करते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा होता है। तो सांसारिक भोग ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो नहीं समझ पाते हैं कि भक्ति में कितना आनंद है। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतजनः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अनम्यूट हो रहे। हरे कृष्णा। वो जो 30 से 35 श्लोक है वो बताता है कि कृष्ण के लिए कर्म करना है, और अगर हम कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे तो क्या परिणाम होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये श्लोक जो है भगवत गीता का उद्देश्य बता रहा है कि आत्मज्ञान की चेतना में रहो और सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। शरीर से संबंध नहीं रखना है, न मानसिक संबंध रखना है, भगवान से संबंध रखना है। तो भगवान पुनः अर्जुन को स्ट्रॉन्ग वर्ड बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं कि आलस्य मत करो, युद्ध करो। ये भगवान जो है बता रहे, स्वामित्व की भावना से दूर रहकर युद्ध करो, बिना किसी लाभ की आकांक्षा से रहकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदमित्थम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण। भगवान के आदेशों का पालन करना है, 2 प्रकार के से पालन करना है। एक तो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावंत। दूसरा क्या, ईर्ष्या रहते, अनसूय। 2 तरह से पालन करना है। तो भगवान ने पहले बताया कि युद्ध करो, युद्ध करना है तुमको, कैसे, श्रद्धा से युद्ध करना है। और जो है भगवान ने की नोट दे दिया, श्रद्धा से करो, ईर्ष्या से रहित होकर करो। जैसे सेना में ऑर्डर होता है ना, वैसे करे, युद्ध करो। कैसे करो, भक्ति योग में स्थिर रह के करो। तो यदि हम में ज्ञान नहीं होता है, हम राग द्वेष से भरे रहते हैं, तो उससे क्या हानि होता है, ये अगले श्लोक में बताया जा रहा है। हरे एत्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इस उपदेशों को उपेक्षा करता है और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं भगवान की, जंगल में जाके संन्यास ले ही लेना है अर्जुन, ये छत्री का कार्य नहीं है। छत्री का कार्य क्या होता है, छत्री का कार्य होता है कि भगवान में प्रबल श्रद्धा रखो, कर्म बंधन में नहीं फंसो, भगवान से ईर्ष्या मत करो, भगवान के आदेशों का पालन करो। ऐसे लोग जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते वो क्या होते हैं, दिग्भ्रमित रहते हैं, ज्ञान से रहित होते हैं। तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है, भगवान के सिद्धांतों का पालन करना है। कुछ लोग अपने सिद्धांतों को भगवान के सिद्धांत से ऊपर रख देते हैं और कर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, अज्ञानता की निशानी है, भ्रमित होने की निशानी है, पूर्व वासनाओं के संस्कार है ये। और लोग इसी से जो है क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और ये भी एक पाप उनसे हो जाता है। तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है,
भगवान युद्ध करना है, भगवान की इच्छा मानकर करना है, भगवान के ना मतलब भगवान की आज्ञा मानकर करना है। जंगल में जाके संन्यास नहीं लेना है। जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की दवा खाइए तो नुकसान कर देती है, वैसे ही क्षत्रिय धर्म क्या है, रक्षा करने का कार्य है, युद्ध करने का कार्य है। हरे क्षत्रिशं चष्टते तस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्णा। 33 से 35 श्लोक बताते हैं कि जीव क्या करता है, कार्य अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार करता है। तो 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इस श्लोक में। पहला क्या है कि ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी प्रकृति के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं कि अज्ञानी ही अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। और 2 प्रकार का स्वभाव होता है, क्या, एक राग द्वेष से सहित स्वभाव होता है, एक राग द्वेष से रहित स्वभाव होता है। और तीसरा क्या बताया गया है कि प्रत्येक जीव अपने प्रकृति और स्वभाव से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। तो प्रकृति को दमन कर दिया जाए, अगर प्रकृति को दबाया जाए तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जो सतोगुणी है वो सतोगुणी ही कार्य करेगा, जो तमोगुणी है वो तमोगुणी कार्य करेगा। अब मान लीजिए जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत अपशब्द बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका जवाब नहीं देते हैं। तो जो तमोगुणी अपशब्द बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सतोगुणी भी अपशब्द बोलने लगेगा, नहीं। तो जो अपना कार्य होता है करने का, जो अपना जो है गुण होता है उसी के अनुसार कार्य करता है। तो दमन नहीं करना है, अपने गुणों को ऊपर उठाना है। तमोगुणी है तो रजोगुणी बने, रजोगुणी है तो सतोगुणी बने। दमन करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। हरे इन्द्रियाशार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रियों तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा देश के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो इंद्रियां क्या होती हैं, जैसे कि आपकी जिह्वा है, बहुत अच्छा खाना खाना चाहती है, जाते हैं कहीं, बहुत अच्छा जो है वो नाक है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, तो क्या होता है, हम जिह्वा पर नियंत्रण कर ले या नाक बंद कर ले, उससे कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर जिह्वा ने चख लिया तो उसको और चाहिए, राग हो गया, आसक्ति आ गई। अब जो है वो नहीं, जो है पिता जो है ले गए, नहीं नहीं यहाँ नहीं खाना है, ये जो बेकार है, चलिए यहाँ से, तो क्या द्वेष हो गया, मुझे मिला नहीं। या अगर ये विचार आ गया कि अरे इतना अच्छा जो है ये रेसिपी थी, इसको बनाते भगवान को चढ़ा देते, तो ये क्या हो जाता है, भक्ति हो जाती है। तो कृष्ण का भाव आते ही न राग रह जाता है, न द्वेष रह जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। भगवान से जब नजदीकी हो जाती है तो शुद्धि हो जाती है। दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय सचरण आत्मवैश्य विधेय आत्मा प्रसादी गच्छति। तो समभाव होना चाहिए, न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रेयनिशधर्म विगुणः परो धर्मानुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्मो भयावहः। अपने नियत कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों की भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। शिव कर्मों को करते हुए मरना पराई कर्मों में पवित्र होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भाव होता है। तो भगवान कह रहे कि अर्जुन तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा कार्य युद्ध करना, जंगल में जाके नहीं जो है ध्यान करना, ये तुम्हारा है ही नहीं कार्य है। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो स्वधर्म और पर धर्म का नियम पता चलने लगता है उसको। जब तक राग द्वेष है तब तक नहीं पता चलता। अब जो है अर्जुन का अपने परिवार से राग है, इसलिए वो झिझक रहा है, भ्रमित है। तो स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे का धर्म का पालन करना क्या होता है, अनिष्ट करने वाला होता है। स्वधर्म क्या है, जो आपका धर्म है। ब्राह्मण का धर्म जो है वो पढ़ना और पढ़ाना है, क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना है। तो अपने धर्म से के अनुसार कार्य करना चाहिए।
क्योंकि या तो जब तक आप कृष्ण भावनामृत हो जाए तो आपके लिए कोई कर्म करनी नहीं है, लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, तब तक आपको अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण। अर्जुन वाचा अथो केनोपयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिभो नियोजितः। अर्जुन ने कहा, ये विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत लोग को ये चीज लगता है कि हाँ, मुझे बलपूर्वक काम करना पड़ा, मैं तो चाहता भी नहीं था। बहुत लोग मिलते हैं ना, कहते हैं कि मैं चोरी करना थोड़ी नहीं चाहता था, ये तो मतलब मेरा मन मानता ही नहीं, मैं तो जो है चोरी कर लिया, ये जो है वो मेरी मैं चोर नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी पकड़े जाते हैं और कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मुझसे बलपूर्वक हो गया। तो 36 से 43 श्लोक तक जो हम पढ़ेंगे, ये बताएंगे कि हमारा जो महानतम शत्रु है काम है, और काम पर हम ऐसा कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम इस पे जो है वो जीत सकते हैं। तो हमारे अनुभव ये होते हैं। तो क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हम भौतिक कलमश से युक्त हैं। जब हम भौतिक जो है वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जब माया के प्रभाव में हो जाते हैं, तो हमसे ये काम हो जाते हैं। तो अर्जुन सोचता है, कहता है कि अपना काम करो। अर्जुन को उनको भगवान बता रहे हैं कि अपना काम करो, पाप में मत जाओ। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशान महापाप्मा विद्येन्नमिह व्ययिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वोच्च पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 4 तरह के पाप होते हैं। द्वित कीड़ा करना, या जो है वो पराई स्त्री का जो है वो पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, मांस खाना। तो इस तरह के जो पाप होते हैं, नशा करना, तो ये 4 पाप होते हैं। और सारे पाप इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं, इन्हीं के कारण हो जाते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि रात्रि तमोगुणी होती है, ज्यादा प्रभाव होता है, रात में ज्यादा पाप होते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में नहीं होते, लेकिन रात में ज्यादा होते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए? जल्दी सोइए, ब्राह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का समय है। ब्राह्म मुहूर्त जो है भगवान का समय होता है। देवी देवता भगवान सब जो है विचरण करते हैं, उस समय जो है वो उठना चाहिए। रात्रि तमोगुणी होती है। तो काम क्रोध, ये बहुत ही जो है वो पतन का कारण होते हैं। हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु प्रजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जायते। जीव जो है क्या होता है, जब किसी भौतिक विषय को देख लेता है, इंद्रिय विषय को देख लेता है, तो क्या होता है, वो उसको चाहता है, उसके संपर्क में जो है वो आना चाहता है। जैसे हम दूध होता है, उसमें जरा सी दही डाल देते हैं तो क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। वैसे काम जो है वो पूर्ति ना हो पाए तो क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। बच्चे को खिलौना चाहिए, नहीं मिला, रोना, पैर पटकना शुरू हो जाता है। तो ये काम क्या होता है, वैरी है। वैरी में दुश्मन है, एनिमी है, सर्वभक्षी है, सब कुछ भक्ष लेता है। क्रोध क्या करता है, बुद्धि का नाश करता है। बुद्धि नाश होती सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विषाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होते ही सब कुछ नाश हो जाता है। हरे कृष्णा। धूमेनाधते पन्निः यथादर्शो मलिन च जठल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्। जिस प्रकार अपनी द्वेष से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो बहुत सुंदर उपमा दी है। और इस अध्याय के अंत में भगवान बहुत अच्छी सुंदर बातें बता रहे हैं, बिल्कुल समझने लायक बातें बता रहे हैं कि काम क्या करता है, मनुष्य को अंधा बना देता है, ज्ञान को ढक देता है, और क्या करता है, पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। 3 तरह के लेवल होते हैं। काम की चेतना 3 स्तरों से ढकती है। कैसे कैसे ढकती है?
अग्नि धुएं से। आप देखते हैं धुआं होता है, अग्नि दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा पंखा चलते हैं, अग्नि दिखाई पड़ जाती है। थोड़ा प्रयास करते हैं, गुरु जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं, तो क्या होता है, भक्ति प्रज्वलित हो जाती है। तो अग्नि दिखाई नहीं दे रही, हवा कर दो दिखती है। वैसे जो है मनुष्य की चेतना होती है, थोड़ा सा प्रयास करती है, भक्ति में आ जाती है। तो ये मनुष्य की चेतना है। दर्पण धूल से जो है आच्छादित रहता है। कैसे, मध्यम स्तर की चेतना है, निकल सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है, मध्यम है। जानवरों की चेतना जैसे होती है, दर्पण पे धूल जम जाए ना, जो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो अपने जो है वो दर्पण को साफ करिए, जो चेतना का दर्पण है साफ करिए उसको। कैसे साफ होगा, पवित्र नाम के संकीर्तन से। तो जब दर्पण पे धूल जम जाती है तो कस के रगड़ना पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, अपना जो है चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ता है, तो कस के रगड़ना पड़ता है। जानवरों की चेतना है, तो चेतना पे इतना कलमश जम जाए कि चेतना जानवरों जैसी हो जाए। और तीसरा है भ्रूण का आवरण, जैसे गर्भाशय जो है वो उसमें भ्रूण रहता है, उसमें कितने आवरण चढ़े रहते हैं, हिलडुल नहीं पाता है भ्रूण, कितना परेशान रहता है, इतना ढका रहता है, एक अंश भी नहीं दिखता है। वैसे ही जीव जो है वो अज्ञान से ढका रहता है। उसके अंदर जो है वो ये विचार ही नहीं आता है कि इससे बाहर निकलना है। वो इतनी अज्ञानता में रहता है, इतना कल्मश उसके अंदर रहता है। तो ये उपमा मनुस्मृति से आती है कि हमारी चेतना किन किन स्तरों से रहती, तीन तरह की चेतना होती है। हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना है। और चेतो दर्पण मार्जनम, अपने जो है वो चेतना को रगड़ रगड़ के साफ करना है। हरे कृष्ण। अभ्रीतङ्गनमीतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कन्तेया दुष्पुरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी मृत्यु शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। तो कितना भी काम को संतुष्ट करो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। देखिए संसार कितना आगे, कहाँ से कहाँ जा रहा है। काम की तुष्टि के लिए कितने जो है प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन क्या संतुष्टि हो रही है? कब रुकेंगे हम? कितने जानवरों जैसे होते जा रहे हैं हम। तो अग्नि में जैसे घी डालो, कामनाएं वैसे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे होता है ना, खुजली है, खुजलाते जाओ, आनंद मिलेगा, अंत में रक्त निकल आएगा। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान मिल जाए तभी हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अशधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमाप्तीत्य देहिनाम्। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम की निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण। तो अब बता रहे हैं कि घर कहाँ है काम का। पहले बताया कि शत्रु है काम, फिर बताया उसको नाश करना है। अब जो है पता चले रहता कहाँ है, रहेगा कहाँ, पता चलेगा तभी तो नाश करेंगे। तो केंद्र बिंदु क्या है? मन है, और इंद्रियों के भाव को प्रकट करता है। शरण कहाँ लिया काम ने? मन तथा इंद्रियों के पास। और बुद्धि क्या है? राजधानी है। बुद्धि जो है आत्मा की पड़ोसन है, और पड़ोसी क्या कहते हैं, आत्मा को प्रभावित करता है, पड़ोसी का प्रभाव होता है वैसे ही। और तब क्या होता है? अहंकार जन्म लेता है। तो मन इंद्रियों से दोस्ती कर लेता है, और आत्मा को भोग की लत पड़ जाती है, और वो सुख का अनुभव करना शुरू करती है। इंद्रिय न रहे तो शरीर पत्थर हो जाए। हरे कृष्ण। तस्मात्तमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहीनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो काम पे विजय कैसे प्राप्त करो? निवास स्थान पता चल गया, शत्रु को मारा कैसे जाए उपाय बता दिया। तो भगवान पहले क्या करे? तैयारी करो, पहले अस्त्र शस्त्र से सज जाओ, इंद्रियों को वश में करो। जैसे सीमा पर शत्रु को रोक देंगे ना तो वहीं रुक जाएगा, नहीं तो अंदर जाएगा तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, इनको अभ्यास से, वैराग्य से वश में करना पड़ता है। इंद्रियां वश में रहेंगी तो काम को भगवत प्रेम में बदला जा सकता है। महाभारत में कहा गया है, काम बंधोनो मैवेक नानदस्ति बंधनम काम वंदना मुक्ते ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण।
इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यो परं मनः मनोषस्ति परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सखा। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वो यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। भगवान बता रहे हैं, हरे कृष्णा, भगवान बता रहे हैं कि पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं और कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? 5 है, हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, लिंग है, ये श्रेष्ठ है जड़ पदार्थ से। और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ होता है और इंद्रियों का स्वामी मन होता है, मन से जो है बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो बुद्धि ही बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बुद्धि क्या सिक्योरिटी गार्ड है, वो रक्षा करती है। जब वही गलत रास्ते पर चली जाए, वही ना बता पाए कि क्या करनी है क्या करनी है, तो फिर हम कैसे जो है वो ठीक हो पाएंगे। तो शरीर में काम भावनाएं रहती हैं, शरीर कितना भी निष्क्रिय रहे, इंद्रियां जो है मन पर दस्तक देने लगती हैं और मन कार्य करने लगता है और मन के ऊपर जो बुद्धि है वो रास्ता बताने लगती है। अगर वो रास्ता परमात्मा की तरफ जा रहा है, आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं, तो सब वश में हो जाता है, मन बुद्धि इंद्रिय सब वश में हो जाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मा न रथतम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रगहमेव च। तो बुद्धि को क्या है कि अगर उसका सारथी विवेकशील है, बुद्धि विवेक वाली है, तो मन रूपी लगाम जो है वो इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में कर दे, तो भगवान के पास जाना आसान हो जाता है, फिर वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उल्टा हो जाए तो घोड़ा कहाँ ले जाएगा? गड्ढे में घुसा ले जाएगा और रथ को नीचे पलट देगा। फिर गड्ढे के ऊपर निकलने का प्रयत्न करने में आदमी के जो है हाथ पैर छिल जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा और तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि भगवान हाथ दे के बाहर नहीं निकालते हैं। हरे कृष्णा। एवं बुद्धि परमे बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनम् आत्मना जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। इस प्रकार ये महाभाव अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावना में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने इस श्लोक में निष्कर्ष बता दिया कि शरीर क्या है? आवरण है आत्मा का। ये जानकर भौतिक इंद्रियां जो है उनको, मन को, बुद्धि को, सबको स्थिर करो और भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि भगवान की सेवा में लगकर ही क्या मिलेगा हमको? जो ये काम रूपी दुर्जय शत्रु है इसको जीत सकते हैं। तो हमको कृष्ण भावनामृत हो जाना है, कृष्ण में स्थिर हो जाना है, कृष्ण को ही जो है सब वोच्च मानना है, सुप्रीम मानना है और उन्हीं की सेवा में जुट जाना है। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, किसी को ऐड करना है तो हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डाल रही है ना?